जबलपुर श्री गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी आस्था और परंपरा अनुसार सावन मास के पावन अवसर पर निकाली जाएगी। गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर स्वामी मुकुंद दास महाराज, जगतगुरु स्वामी नरसिंहदास महाराज शाही सवारी के संयोजक पंकज पांडे, राजेश तिवारी गुप्तेश्वर सेवा समिति अध्यक्ष द्वारका मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 21 जुलाई को गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से शाही सवारी धूमधाम के साथ निकाली जाएगी, जो शक्तिनगर, कृपाल चौक, मदन महल, छोटी लाइन फाटक, तीन पत्ती चौक, बड़ा फुहारा होते हुए मिलोनब्रिज में शाही सवारी का समापन होगा। शाही सवारी यात्रा के दौरान झांकियां, संकीर्तन मंडली भोलेनाथ के स्वरूप में नृत्य करते हुए शिव भक्त सहित शिव पालकी जनाकर्षण का केंद्र रहेंगी। जबलपुर में उज्जैन महाकाल शाही सवारी के तर्ज पर प्रतिवर्ष शाही सवारी निकाली जाती है। भगवान महादेव नगर भ्रमण कर लोगों को सुख संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। जगह जगह भोलेनाथ के भक्तों द्वारा मंच लगाकर पूजन अर्चन भी किया जाएगा। मगर उसी लेवल पर हमने इसको बनाने का और निकालने का प्रयास किया और लगातार ऐसा करते करते हमें लगता है भगवान गुप्तेश्वर की शाही सवारी यात्रा, जैसा कि हमेशा सावन का दूसरा सोमवार ये निश्चित हो चुका है। सावन के दूसरे सोमवार को शाही सवारी यात्रा निकलती है। प्रातःकाल सभी संत मान जितने भी हमारे संस्कारधानी के श्रेष्ठ जन हैं और भक्तजन हैं, सबके साथ प्रातः ठीक 9:30-10 बजे भगवान की जो गर्भगृह है, गुफा है, वहां पर जाकर के भगवान से हम प्रार्थना निवेदन संकल्प करते हैं। हमारे द्वारका जी और पंकज जी और आचार्यगण के उपस्थिति में कि साक्षात भगवान का जो विग्रह है, जो श्रृंगार में चढ़ता है, उनका जो चांवर है, मुकुट है, उनकी चरण पादुका है, उनका जो चेहरा स्वरूप है, उसको ही भगवान के गर्भगृह से निकाल करके पालकी में स्थापित किया जाता है और फिर भगवान का वहां पर वंदन अभिनंदन पूजन करके और फिर वो यात्रा शुरू होती है। शाही सवारी यात्रा और शोभा यात्रा में अंतर है। शोभा यात्रा जो हमारी जन्माष्टमी की शोभा यात्रा कहलाती, राम नवमी की शोभा यात्रा कहलाती, लेकिन ये शाही सवारी यात्रा है। तो शाही शोभा यात्रा का अर्थ है कि वहाँ सब कुछ प्रदर्शन और शोभा की दृष्टि से भगवान के अलग अलग कृत्य, अलग अलग, जैसे वो कृष्ण जन्माष्टमी में जो भी भगवान ने काली ने किया और भी दह किया, वो सबके दर्शन कराए जाते हैं कि सुंदर शोभा सबको दर्शन। लेकिन शाही सवारी का अर्थ ये कि भगवान जो शहंशाह अपने बैठक में बैठे हैं, वो आज अपने गर्भगृह से निकल रहे हैं। उनको प्रदर्शन से मतलब नहीं, उनको दर्शन देने से मतलब है। और भगवान स्वयं जो है गर्भगृह से जैसे महाकाल में निकलते हैं अपने छत्र जबर के साथ में, घोड़े और अपने सैनिकों के साथ में, पूरे जो भगवान के जितने सैनिक हैं जो गुप्त रूप से चलते हैं, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, सल, खैल, हल, सब भगवान के साथ है अपने भक्तों को दर्शन देने। और अपने भक्तों की जो नहीं पहुंच पा रहे हैं सावन मास में, कभी बरसात है, कीचड़ है, किसी कारण से कोई रोग दोष में बिजी है, नहीं आ पा रहे, तब घर घर जाकर के उनके घर में, उनके दुकानों में, उस गली में जाकर के भगवान आशीर्वाद देते हैं। भगवान की शाही सवारी यात्रा का ये 15वां वर्ष 2009 में इसका आरंभ हुआ। आज इसको लगातार आप सबके सहयोग से 15 वर्ष हुए। ये 15वें वर्ष से शाही सवारी यात्रा निकली। सुबह 10 बजे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से पूजा अर्चन के पश्चात पालकी में सवार होकर भोलेनाथ गुप्तेश्वर मंदिर से निकलकर चौक, आगे वाले चौक जो शक्तिनगर चौक कहलाता, वहां पे इसकी महाआरती होगी। उसके तत्पश्चात कृपाल चौक, गोरखपुर, हितकानी, अनुदान महावीर और आदि शंकराचार्य चौक से होते हुए शास्त्री वेद, बड़ा फुहारा और अंत में मिलोनी बैंड में जाके समाप्त होगी। यात्रा में ऊंट, घोड़े, वाद्य यंत्र, सारे जो भोलेनाथ के गण हैं, सारे उनका नृत्य भी होता है, वो सब जो है झांकियां सब प्रस्तुत है। और शहरवासी से अनुरोध करते हैं वे इस यात्रा में शामिल हों और पुण्य लाभ अर्जित करें।